नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम टॉपिक देखेंगे शून्यों की संख्या। दाहिनी तरफ से शून्यों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे हम देखते हैं शून्यों की संख्या कैसे प्राप्त हो सकते हैं। 2 और 5 के गुणनफल से ही हमारे क्या प्राप्त होते हैं, शून्य प्राप्त होते हैं। पे हम पॉइंट लिखते हैं 2 और 5 के गुणा से ही शून्य प्राप्त होते हैं। शून्य प्राप्त होते हैं। साथियों, ना तो केवल 2 के गुणनफल से शून्य प्राप्त हो सकता है, ना ही केवल 5 के गुणनफल से शून्य प्राप्त हो सकता है। शून्य प्राप्त करने के लिए 2 और 5 का गुणा साथ में होना जरूरी है। तो यहां पे हम दूसरा पॉइंट में लिख देते हैं, ना तो केवल 2 के गुणा से शून्य प्राप्त हो सकता है, ना तो केवल 2 के गुणा से शून्य प्राप्त हो सकता है, और ना ही केवल 5 के गुणा से शून्य प्राप्त हो सकता है। ठीक साथियों, आप लोगों को केवल एक ही पॉइंट याद करना है। अगर हमें शून्य प्राप्त करना है तो 2 और 5 का जितना सेट बनेगा उतना ही शून्यों की संख्या होगी। साथियों, अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है 25 गुणे 35 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 60 गुणे 65 के अंत में शून्यों की संख्या है। तो इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, 2 और 5 के कितने सेट बन रहे हैं। अगर हम यहाँ 25 में देखते हैं कितने 25 से 5 प्राप्त हो रहे हैं, हम कह सकते हैं 5 गुणे क्या हो गया, 5। 35 में अगर हम देखते हैं तो फिर क्या है, 5 सत्ते 35 हो गया। 40 में यदि हम देखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5 8 40। 5 8 40। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के घाते 3। और हम अगर 50 में देखते हैं तो 50 में कैसे लिख सकते हैं, 25 गुणे आपका हो जाएगा 2। या तो हम लिख सकते हैं 5 के घाते 2 गुणे और क्या हो जाएगा, 2। पंचम 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 होगा। यहाँ 60 में देखते हैं कितना 5 प्राप्त होता है और कितना 2 प्राप्त होता है। तो अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 1 5 और कितना बचा है, 10। 5 दूनी 10 हो जाएगा, जो कितना 12 होगा। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के घाते 2 गुणे 3। देखिए 2 दूनी 4 3 12 पंचे कितना हो गया, 60 हो गया। अगर हम 65 को तोड़े तो 65 को कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुणे 13। 13 पचे कितना होता है, 65। अब इसमें देखते हैं कितने 5 बन रहे हैं, कितने 2 का सेट बन रहा है। तो यहां पर देखेंगे 5 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 1 6 7 और एक कितना हो गया है, 8 हो गया है। तो 5 कितने बार आ गया है, 8 बार। तो लिख सकते हैं 5 के घात कितना हो गया, 8 हो गया है। अब इसी में देख लेते हैं 2 कितने बार निकल कर आया है, तो 3 3 यहां हो गया,
और एक यहाँ हो गया 4। 4 में जब 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 के घाते कितना हो गया है, 6। हम अभी पॉइंट में क्या बताए थे, 5 और 2 के गुणनफल से ही शून्य प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2 के घाते 6 है और 5 के घाते 8 है। अगर यहाँ 5 और 2 का सेट बनाए तो कितना सेट बनेगा साथियों, यहाँ पर 6 ही सेट बनेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 6 और गुणे 2 के घाते कितना हो जाएगा, 6। देखिए 5 के घाते कितना 2 हो गया यहाँ पर और 5 के घाते 6 यहाँ पर हो गया। 2 और 6 8 ही तो था ना। तो 5 और 6 का कितना सेट बन रहा है, अगर हम यहाँ देखते हैं 5 और 2 का कितना सेट बन रहा है, 6 सेट बन रहा है। जो शून्यों की संख्या कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है 1003 गुणे 1001 गुणे 999 गुणे डॉट डॉट गुणे 123 में शून्यों की संख्या है। इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, वैसे हम देखे हैं शून्यों की संख्या कैसे प्राप्त होता है, 2 और 5 के गुणनफल से ही शून्य प्राप्त होते हैं। अगर 2 को देखते हैं तो 2 हमारा एक क्या है, सम संख्या है और 5 क्या है, विषम संख्या है। तो अगर हम जो एक गुणा दिया गया है इसको यदि हम तोड़ते हैं तो क्या इसमें कोई सम संख्या प्राप्त होगा, कोई भी सम संख्या प्राप्त नहीं होगा। जब कोई भी सम संख्या प्राप्त नहीं होगा तो केवल 5 अगर इसमें प्राप्त भी होगा तो केवल विषम संख्याओं से शून्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। जो इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, आपका शून्य होगा, या तो हम कह सकते हैं इसमें कोई शून्य प्राप्त नहीं होगा। जो इसका सी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक साथियों, तीसरा क्वेश्चन है b बराबर 625। b बराबर कितना दिया है, 625 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगा। तो इसमें देखते हैं जो 625 है ना, फैक्टोरियल को जब हम तोड़ते जाएंगे तो 625 गुणे 624 गुणे 623 ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। अगर हम इसमें शून्यों की संख्या देखें कि इनके गुणनफल से कितने शून्य प्राप्त होते हैं तो हमें बहुत ही टाइम लगेगा, बहुत ही जटिल हो जाएगा, जो हम गलत कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, जो फैक्टोरियल वाला मान दिया जाता है इसमें देख लेते हैं कि कितना 5 प्राप्त हो सकता है और कितना 2 प्राप्त हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। केवल हम 5 से काटते चले जाते हैं तो 625 है। 625 को हम जब 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5 दूनी 10, पंचम कितना हो गया 25। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, पंचम 25 हो गया। फिर इसको हम 5 से काटते हैं, पंचम 25 हो गया। फिर इसको हम 5 से काटते हैं, 5 एकन कितना हो गया 5। अब क्या देखेंगे, इसमें 5 की संख्या कितना प्राप्त होगा। तो हम एक स्थान ऊपर वाला छोड़कर जितना भी आपका है इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 125 में 25 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 150। 150 में जब 5 को जोड़ेंगे 155 होगा। 155 में जब हम एक और जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 156। वैसे अगर इस फैक्टोरियल को हम तोड़ते जाएंगे ना तो जो इनका गुणन फल होगा ना उसमें कितने 5 शामिल होंगे, 156 5 शामिल होंगे।
अगर 2 की संख्या भी ऐसे ही निकाल लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, 625 में हम 2 से भाग करते चले जाते हैं। 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जो शेष फल बच रहा है उसको हम नहीं लेते हैं, फिर 2 से काटेंगे, हमारा हो जाएगा 2 एकम 2 पंचे 10, 2 छक 12। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 से काटेंगे, 2 नवा 18, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसमें हम 2 की संख्या को देखें तो कितने 2 प्राप्त होंगे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर का एक स्थान छोड़कर जितना भी है इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा। जो जोड़ेंगे ना वो क्या है, 156 तो 5 की संख्या आया है। अगर हम 2 की संख्या देखेंगे तो यहीं पर देख लीजिए 312 है। 312 में 156 जुड़ेगा, फिर 178 फिर 78 जुड़ेगा, 39 जुड़ेगा, 19 जुड़ेगा, 9 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे। जो 5 की संख्या से अधिक 2 की घात चढ़ेगा तो इसमें अगर हम देखें तो आंसर क्या हो जाता है, 156 होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा यह हो जाएगा 156 होगा, जो इसका डी ऑप्शन क्या है, सही है। चौथा क्वेश्चन है, व्यंजक दिया है, क्या है व्यंजक, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे आपका दिया है 7 गुणे 9 गुणे डॉट 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 कहां तक गया है, 99 में शून्यों की संख्या होगी। तो अगर हम इसमें शून्यों की संख्या देखें तो शून्यों की संख्या कितना प्राप्त हो जाएगा, वैसे इसमें सभी विषम संख्या हैं। शून्यों की संख्या प्राप्त करने के लिए आपका सम संख्या का होना जरूरी है, इसलिए इसमें कोई सम संख्या दिख ही नहीं रहा है। तो हम शून्यों की संख्या अगर देखें तो कितना प्राप्त होगा, आपका 0 होगा। इसमें कोई भी आपका सम संख्या नहीं था, इसलिए विषम संख्या 5 जो होता है और जो सम संख्या 2 होता है, 2 की संख्या इसमें शामिल है ही नहीं, इसलिए शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 होगा, जो इसका डी ऑप्शन क्या है, सही है। ये 0 का मतलब क्या होता है, एक भी शून्य दाहिनी तरफ नहीं होगा। 5वां क्वेश्चन है, 9 गुणे 18, 9 गुणे 18 गुणे 27 गुणे डॉट डॉट 729 के अंत में शून्यों की संख्या होगी। तो इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। जो एक क्वेश्चन दिया गया है ना, ये क्या है, 9 का पहाड़ा दिया है, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, ऐसे कहाँ तक पढ़ेंगे, 729 तक पढ़ेंगे। अगर इन सभी को अगर हम तोड़ कर लिखे या तो कह दे सभी में से 9 को कॉमन कर ले तो कितना 9 प्राप्त होगा। तो यहाँ सबसे पहले सभी को हम तोड़ते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 1। अगर इसे हम लिखे तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 2। इसको अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 3। ऐसे अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 8 1 81। तो अब अगर हम यहां से देखें, 1 9 यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, ऐसे 9 9 निकलता जाएगा। तो टोटल 9 की घात क्या हो जाएगा, इसी 81 को ही ले लेते हैं। वैसे 9 का जो गुणा है वह कितने बार हुआ है, 81 बार हुआ है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 9 के पावर 9 का घात कितना हो जाएगा, 81। जो क्या बचेगा अगर हम देखते हैं तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट यहाँ क्या होगा, 81 प्राप्त होगा। साथियों यही आया है।
अब हमारा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे हमारा जो प्राकृतिक संख्या होता है ना, अगर एक क्रम से रहे तो इसे हम फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। तो 9 के घात 81 हो गया, गुणे लास्ट में क्या दिया है, 81 दिया है, तो इन सभी का जो गुणनफल है उसको 81 के फैक्टोरियल के रूप में हम लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल 81 में हम देखते हैं 5 की संख्या क्या होगा। अगर इसमें 5 की संख्या देखें तो 81 में हम क्या करते हैं, 5 का भाग करते हैं, 5 एकन 5 और 5 छक 30 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब हमारा क्या है, जो 3 है 5 से कटेगा नहीं, तो हमें क्या करना होता है, हमारा ऊपर का एक स्थान छोड़ने के बाद जो भी नीचे रहता है उन सभी को जोड़ लेते हैं। तो 16 में 3 जुड़ेगा तो फिर कितना प्राप्त होगा, 19 प्राप्त हो जाएगा। जो अगर हम इसमें 2 की संख्या देखें तो अगर 81 के फैक्टोरियल में 2 का करते हैं ना, तो 2 की संख्या बहुत काफ़ी मात्रा में हो जाएगा। लेकिन हमें क्या है, शून्य प्राप्त करने के लिए 2 और 5 का सेट होना बहुत ज़रूरी है। 2 और 5 का जितना सेट बनेगा उतना ही शून्य प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं जिसकी संख्या कम होगा उतना ही शून्य क्या होगा, प्राप्त होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 19 होगा, जो इसका सी ऑप्शन क्या है, सही है। कितना होगा, 19 होगा। साथियों, 6वां क्वेश्चन है 1000 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा। 1000 फैक्टोरियल दिया है, इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा। जब कोई भी चीज़ फैक्टोरियल में दिया हो तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए 5 की संख्या हम प्राप्त कर लेते हैं कि 1000 के फैक्टोरियल में कितना 5 शामिल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 0 0, 5 चौका 20, 0, फिर 5 8 40, फिर 5 से करते हैं, 5 एकन क्या हो जाएगा, 5 होगा। अब क्या करते हैं, ऊपर से एक स्थान को छोड़कर सभी को क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। 200 में जब हम 40 जोड़ेंगे, 240, 8 48, 48 में जब एक जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, 49। तो 249 क्या होगा, 5 की संख्या प्राप्त होगा। या तो हम कह सकते हैं 5 का घात कितना हो गया, 249। अब अगर 2 की घात देखते हैं तो 2 की घात कितना प्राप्त होगा, 249 से अधिक प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 249 होगा। साथियों, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है 10 गुणे 20 गुणे 30, 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे डॉट डॉट गुणे कितना दिया गया है, 1000 में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें शून्य की संख्या बताना है कि इसमें कितना शून्य प्राप्त होगा। तो साथियों, वैसे हम इसको फैक्टोरियल के रूप में अभी नहीं लिख सकते हैं। अगर इसको हम तोड़ना चाहेंगे तो क्या है, 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 को इस तरह लिख सकते हैं, हमारा क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 1, 20 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 2, 30 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 3। ऐसे 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। अब इन सब में क्या कॉमन है, सब में 10 कॉमन है ना। 10 कितने बार, इस गुणनखंड में 10 कितने बार कॉमन है, तो हम अगर देखते हैं ना तो 10 की संख्या कितने बार हो जाएगा आपका, 100 बार हो जाएगा। जो हम क्या कर देते हैं, 10 की घात कितना लिख देते हैं, 100। जब 10 की घात 100 को हम कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट, यहां पर क्या है, 100। अब 1 से लेकर
100 तक का जो गुणा है ना, इसको हम फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। तो 10 के घाते 100 हो गया, गुणे इसे क्या लिख सकते हैं, हमारा n की संख्या कितना है, 100 है, तो हम 100 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब अगर हम 100 में देखते हैं, 100 में कितने शून्य प्राप्त होंगे, या तो 100 में अगर देखते हैं तो कितने 5 की संख्या प्राप्त होगा। तो 100 में क्या कर देते हैं, 5 का भाग जब हम करते जाएंगे तो आपका 24 प्राप्त होगा। देखते हैं कैसे, 5 दूनी 10 0, फिर 5 चौक का क्या हो गया है 20। अब तो जाएगा नहीं 4 में, तो 20 और 4 को जोड़ेंगे फिर कितना प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। अगर 100 के फैक्टोरियल में देखें तो 100 के फैक्टोरियल में 5 के घात कितना प्राप्त होगा, आपका 24, या कह सकते हैं शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 10 के घाते 100 है, इसका मतलब यहाँ से कितने शून्य प्राप्त होंगे, 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 124 शून्य। तो अगर हम इसके दाहिनी तरफ देखें तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, 124, जो बी ऑप्शन क्या है, सही है। साथियों, वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।